गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माई क्लास 6 मैथ्स। और प्रीवियस के वीडियो में एग्ज़ाम से पहले जो आपके पास वीडियो आया था, उस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 को स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, और डिफरेंट लाइंस के बारे में पढ़ा था। अब बात यह है कि आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है एक्सरसाइज 5 में, हम वही रीड करेंगे। 40% सिलेबस को हटाकर जो हमारा पढ़ना है, 40% सिलेबस आपका क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो हम वही रीड करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। एक्स्ट्रा कुछ भी हम रीड नहीं करेंगे। तो आप जितना मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊँ, जितना मैं आपको करने के लिए कहूँ, उतना ही करना है। एक्स्ट्रा में बुक से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 के लिए जितना मैंने आपको सिखाया, जितना मैंने आपको पढ़ाया, उतना ही करना है। अगर अब 5.2 की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन हम इसमें स्टार्ट करेंगे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले ध्यान से सुनना है। बुक ले लीजिए अपने हाथों में, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। मैं पहला फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, हमारा सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें रीड करना है, हमें पढ़ना है। एक्स्ट्रा में आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है बेटा। तो आप उतना ही कीजिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी क्लॉक है और यहाँ से एक क्लॉक इस डायरेक्शन में है, एक क्लॉक इस डायरेक्शन में है। तो हमसे पूछा है कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का एंगल बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि एक 12 से लेकर 1 की अगर बीच की बात की जाए तो जो एक एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए। देखिए, अगर आप ये वाली वॉच यहाँ लेके जाएंगे ऐसे तो ये बनेगा 90 डिग्री का। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 3 जा 15। तो एंगल आपका बन रहा है 150 डिग्री का। कैसे काउंट किया हमने? एक के बीच में बन रहा है 30 डिग्री का। टोटल कितना गैप आ गया? 1 2 3 4 5 गैप। तो कितना आ गया? 150 डिग्री एंगल। तो इसको आराम से बना लीजिए, ध्यान से समझ कर, ठीक है। दूसरा डायग्राम जो आपका बन रहा है वो है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। दूसरे डायग्राम में देखिए 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। आपकी वॉच का एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, और ये वाला एंगल पूछा है हमसे। तो अभी मैंने क्या कहा कि एक के बीच का गैप 1 2 3 गैप, तो एंगल इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 3, 1 2 3 का गैप, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 6 का थर्ड आपको घर से करना है। आ गया समझ में कि कैसे बनाना है? एक 5 मिनट का अगर गैप आप लेंगे, कितने मिनट का? 5 मिनट का। भाई यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट है, तो 5 मिनट का गैप कितना कहलाएगा? 30 डिग्री। तो ऐसे कितना गैप गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज 5.2 में जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना ही करना है, क्योंकि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे आगे। आ गई बात समझ में? तो बना लीजिए जल्दी से ये वाला। इसका सी वाला आपको घर से करना है। मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा और आपको घर से नोट डाउन करना है। देखिए ठीक है। और वॉच का टाइमिंग समथिंग कुछ ऐसे जाकर ऐसे है। तो आपको ये काउंट करना है कि कितना बन रहा है। ये 3 के ऊपर है। किसके ऊपर है? 3 के ऊपर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, जीरो एंगल। हमें क्लासीफाई करना है
डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स गिवन हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में से बताना है कि कौन सा तो आपका एक्यूट है, कौन सा आपका ऑब्ट्यूज है। देखिए कौन कौन से एंगल गिवन है, 110 डिग्री, 35 डिग्री, 67.5 डिग्री और नेक्स्ट है 270 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री, 350 डिग्री, 89.5 डिग्री, 135 डिग्री। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल देखते हैं कि एक्यूट एंगल कौन सा है। एक्यूट एंगल आपका आ जाएगा इसमें से, ध्यान से देखिएगा। एक्यूट मतलब जो 90 से कम हो, 35 हो गया, 67.5 डिग्री हो गया और कोई दिख रहा है आपको 89.5 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है। अब राइट एंगल देख लेते हैं, राइट एंगल भी है या नहीं, कोई एक राइट एंगल है, बिल्कुल है 90 डिग्री। फिर ऑब्ट्यूज एंगल देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल देखिए जो 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा कौन कौन सा है, 110 हो गया, 135 डिग्री हो गया और फिर देखिए और कोई दिख रहा है आपको, दो एंगल हैं। अब देखिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, कौन सा वाला है, 270 और 350 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके एंगल हो गए कौन कौन से, एक्यूट एंगल हो गया, हमारा राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया और रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ क्लासीफाई करना था, बताना था कि कौन कौन सा एंगल कौन कौन सा है। इसको लिख लीजिए आराम से समझ समझ के। ठीक है, डन, ओके बेटा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने से पहले एक बार डायरेक्शन के बारे में देखिए, इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी डायरेक्शन होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आ गई बात समझ में, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 8 में क्या कह रहा है आपसे, सुनिएगा ध्यान से। एक कार मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट, एक कार ईस्ट की तरफ गई, मान लीजिए ये ए कार इधर गई, ठीक है। अब क्या है, इफ ऑन ए राउंड अबाउट इट टर्न्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ मूव कर गई, ये लीजिए नॉर्थ की तरफ मूव कर गई। तो कह रहा है थ्रू व्हाट एंगल डज इट टर्न, कितना एंगल उसने बनाया। अगर आपकी कार ईस्ट में गई, ये कार यहाँ पर आ गई और यहाँ से फिर नॉर्थ में चली गई इधर, तो ये जो एंगल बनेगा कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का। तो आप कहेंगे एंगल इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। आ गया समझ में, आराम से बना लीजिए। पहले डायरेक्शन का डायग्राम बनाइए, डायरेक्शन का डायग्राम बनाने के बाद आप इसमें लिखिए कि एंगल जो बनेगा पहले ईस्ट में जाने पर, फिर किधर टर्न कर रहे हो, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। डन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए बाईसाइकिल व्हील टेक्स 3.5 टन्स। देखिए मान लीजिए ये बाईसाइकिल है, यहाँ से पहला टन, फिर दूसरा टन, फिर तीसरा टन, हो गए 3 टन कंप्लीट। 3 टन स्टार्टिंग में, पहला टन, फिर दूसरा टन, फिर 3 टन। फिर क्या कह रहा है, हाफ टन और लिया उसने,
हाफ टर्न्स और लिए, यहाँ तक आ गया। तो कितने राइट एंगल बनेंगे, उसने हमसे पूछा कि कितने राइट एंगल बनेंगे। आप समझिए, ये पहला राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल, 4 राइट एंगल। कितने राइट एंगल? 4 राइट एंगल। कितने? 4 राइट एंगल। कितना टर्न लिया उसने? उसने टर्न लिया 3 हाफ साइकिल टर्न, 3 हाफ साइकिल टर्न। तो 4 इंटू 9 3 जा 27/2, 2 से कट गया 2 बार, तो ये आ गया 14 राइट एंगल। कितने? 14 राइट एंगल्स। कितने एंगल्स बनेंगे? 14 राइट एंगल्स। कितने टर्न्स में? 3 हाफ साइकिल टर्न में। आगे बस मैंने तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करना है, 6 से स्टार्ट करके 9 तक। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना ही करना है, एक्स्ट्रा में एक भी क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।